बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला अपने बंदों को ऐसी दलील और आफताब से भी रोशन कलाम अता करता है कि जिसका रद्द मखलूक़ात से नामुमकिन है। ऐसी रूहानी कुव्वत जो इख्तियार कुली होती है, नूर मार्फत शरह सदर और बुलंद रूहानी मुकाम का नजूल होता है। ये हकीकत है, मगर इस मुकाम के लिए एक ऐसा हिजाब यानी बैरियर इंसान और अल्लाह के दरमियान होता है जो रिस्क की तलाश में होता है। रिस्क की तलाश हर इंसान का हक, फर्ज और ज़रूरत है, मगर यह हिजाब भी इसी तरह गहरा है। तो यह हिजाब ख़त्म करने के बारे हज़रत अब्दुल कादिर अल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 3 अहम असूल और तरीक़ों के बारे फरमाते हैं। वो क्या हैं और किस तरह कायनात में तसर्रुफ़ और तहलीके अशिया का रूहानी इख्तियार हासिल कर सकते हैं, गुफ्तगू करेंगे इस कंटेंट में। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। आप अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी नेमतों से इसलिए बेबहरा यानी दूर हैं कि हमने महज मखलूक़ात पर और दीगर असबाब व ज़राए पर भरोसा किया और अल्लाह की ज़ात पर कामिल तवक्कुल ना रखा। बस रिस्क के हलाल और अक्ले मसनून के हिस्सों में मखलूक़ात हमारे हिजाब यानी अल्लाह और हमारे दरमियान बैरियर हैं, और जब तक आप मखलूक़ात की बख्शिश के उम्मीदवार हैं और उनकी जानिब से आपकी साइलाना आमदोरफ्त है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर करदा ज़वाबी से दूर हैं, तो तब तक आप हालिक के साथ मखलूक को शरीक ठहराने वाले मुशरिक हैं। चुनाचे इस शिर्क के बाइस अल्लाह ताला हमें अजाब में मुब्तला करता है, और इस अजाब की अदना सूरत यह है कि आप अक्ले मसनून और रिस्क हलाल नहीं पा सकते, क्योंकि रिस्क हलाल तो वो है जो सही और मेहनत और जिस्मानी व दिमागी कुव्वतों को इस्तेमाल में लाकर हासिल किया जाए। फिर अगर आपने अल्लाह के साथ मखलूक को शरीक ठहराने से तौबा कर ली और फिर सही व मेहनत की तरफ रुजू किया, अपनी मेहनत, कोशिश और सही के ज़रिया रिस्क के असबाब तलाश किए और अपनी सलाहियत पर पूरा यकीन रखा और रिस्क के हसूल के लिए बेहद कोशिश की, और उस दौरान अल्लाह ताला की बजाय अपने ऊपर भरोसा किया और महज अपनी मेहनत और सलाहियत पर भरोसा किया, तब भी हम मुशरिक हैं। लेकिन शिर्क की ये किस्म पहले शिर्क से ज़्यादा हफ़ी यानी पोशीदा है, और अल्लाह इस शिर्क पर आपको अकूबत इस तरह करेगा कि बिला वास्ता व सबब आपको रिस्क अता फरमाने से महजूब रखेगा और आप तहसील रिस्क के बातिनी ज़राए से बेबहरा होंगे, यानी खुफिया ज़राए से वाकिफ ना होंगे। यानी आपको अल्लाह अपनी हिकमत से बग़ैर मुशक्क़त और शदीद सही उठाए गायब के ख़जानों से रिस्क अता ना करेगा। फिर जब आप इस शिर्क हफ़ी से भी तौबा कर लें और महज अपनी मेहनत और सलाहियत पर हमारा भरोसा ना रहे और यकीन कर लें कि अल्लाह ताला ही हकीकी राज़िक और मुसब्बिब अल असबाब है, वही आसानी पैदा करने वाला, वही तौफ़ीक़ मेहनत और कसब अता करने वाला, वही तौफ़ीक़ मेहनत फरमाने वाला और वही मुश्किलात और मुआने को रफ़ा फरमाने वाला है। इसी तरह जब आप ज़राए और असबाब से रूगर्दानी इख्तियार करके रिस्क व मेहनत के मनबा व मखज़न की तरफ रुजू करेंगे और ख़ुद को अपनी जुमला हाजात और ज़रूरियात को फ़कत उसी के हजूर डाल देंगे, तो फिर वो अपने और आपके दरमियान हिजाब यानी रुकावटों और बैरियर्स को उठा लेगा। पर्दा ख़त्म हो जाएगा, तजल्लियात व अनवार इलाही हिकमत आपके सामने होंगे, अंधेरे से रोशनी का मुकाम हासिल होगा, पर्दे उठा लिए जाएंगे और रास्ते की तमाम रुकावटें ख़त्म कर दी जाएंगी। अल्लाह ताला बेगानगी और बेअल्तफ़ाती को रफ़ा फरमाएगा और अपनी रहमत से आपकी हर हाजत और ज़रूरत के वक्त आपकी तलब व तवक्को से भी ज़ायद आपको इस अंदाज से और ऐसे ज़राए से रिस्क अता फरमाएगा जिनका आपको ख्याल व गुमान भी ना होगा, और ये आपके लिए अल्लाह ताला की खास नुसरत और हिमायत है, और इस तरह वो आपको शिरकियात और गैर अल्लाह की तरफ माइल होने से महफूज करता है। फिर जब आपके कल्ब व दिमाग से ज़ाती इरादे और ज़ाती ख्वाहिशें मुनक़ता हो जाएंगी और आप कुली तौर पर मुतवक्किल अल्लाह होकर अपने इरादों को अल्लाह के इरादों में फना कर देंगे, तो फिर अल्लाह ताला यकीनन आपको आपका रिस्क मकसूम भेजेगा। वो रिस्क आपको पहुँच कर रहेगा और वो आपके सिवा किसी दीगर शख्स का हिस्सा ना होगा।
آپ کی اشد حاجت و ضرورت کے وقت وہ آپ کی مدد و دستگیری فرمائے گا، اور ساتھ ہی آپ کو اس رزق کے لیے ادائے شکر کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ آپ کی مدد و اعانت و امداد ایسے کرے گا جیسے کوئی ڈاکٹر مریض کا خیال رکھتا ہے، اور ایسا ڈاکٹر جو مریض کا دوست بھی ہو۔ آپ کو یہ عرفان بھی ہوگا کہ ایسے حالات میں مشکل کشائی اور یہ رزق اللہ کی خاص نصرت و اعانت سے ہے، اور اس طرح آپ اس مسبب الاسباب کی اس رحمت خاصہ کو پہچان لیں گے اور اس کا شکر بجا لائیں گے۔ یہ معاملہ مخلوقات سے آپ کے حروج و بعد اور غیر اللہ سے اجتناب کا باعث یعنی مخلوقات پر اکتفا کرنے کا اختتام ہوگا، اور ساتھ ہی آپ کو توحید کا صحیح فہم و ادراک حاصل ہوگا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق آپ کا علم اور یقین محکم و راسخ ہو جائے گا تو آپ کو قدرتی طور پر شرح صدر ہوگا، اور آپ کا قلب و دماغ انوار معرفت یعنی پہچان حق سے منور، اور آپ کی روح اسرار خداوندی سے سیراب اور توانا ہو جائے گی، اور ان حالات میں کشف باطن یعنی کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کا علم اور کرامت سے آپ کو ہمیشہ کے لیے نواز دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی حاجت روئی اور مشکل کشائی ہونے والی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ السجدہ آیت 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے بنی اسرائیل سے ایسے ائمہ دین اور رہبران قوم بنائے جو ہمارے اوامر کی ان میں تبلیغ و اشاعت کریں۔ انہیں یہ قیادت و صلاحیت تب عطا ہوئی جبکہ ان لوگوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین اور ایمان رکھنے والے ہوئے۔ اپنے کلام مقدس میں ایک اور جگہ سورہ العنکبوت میں فرمایا، جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد، ریاضت و مجاہدہ کرتے ہیں، یقیناً ہم انہیں صراط مستقیم دکھاتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں یعنی راستہ دکھاتے ہیں۔ نیز فرمایا، تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو، وہ اپنے اسرار قدرت میں سے تمہیں بہت کچھ سکھا دے گا اور تمہیں نور معرفت عطا کرے گا۔ پھر ایسے بلند مقام روحانیت پر تجھے تکوین یعنی تخلیق اشیاء کا اختیار عطا کیا جائے گا اور تو کائنات میں تصرف کرے گا، ایسی ظاہری اجازت ربی کے ساتھ جس میں شک و شبہ کو دخل نہیں، ایسی دلیل کے ساتھ جو آفتاب سے بھی زیادہ روشن ہے، ایسے کلام کے ساتھ جس کا رد مخلوقات سے ناممکن ہے، ایسے الہام صدق کے ساتھ جس میں کذب و تلبیس نہیں، اور جو نفسانی و شیطانی وسوسوں سے بالکل محفوظ و پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا، اے فرزند آدم علیہ السلام، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں جس چیز کو حکم دیتا ہوں ہو جا وہ یقیناً ہو جاتی ہے، بس تم میری اطاعت اختیار کر، پھر میں تجھے بھی ایسا ہی بنا دوں گا کہ تو جس چیز کو حکم دے گا ہو جا وہ ہو جائے گی، اور اذن الہی سے عالم وجود میں آ جائے گی۔ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء و صدیقین، اولیاء اور حواس نبی آدم علیہ السلام کو ایسی ہی روحانی قوتوں کا حامل بنایا ہے۔ اے اللہ، ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ اور ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ والحمدللہ رب العالمین۔